My dear students, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, I welcome to all of you. Today we will study about the importance or merits of textbooks and demerits of use of textbooks. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके कोर्स से रिलेटेड हमारे सभी वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सके, आसानी से आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक का महत्व या पाठ्य पुस्तक के लाभ, और उसी के साथ साथ पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से क्या क्या हानियां होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तक का महत्व। दोस्तों, according to the Raymond, the textbook must be regarded as strictly subordinate and supplementary to the teacher's lesson। दोस्तों, रेमंड ने पाठ्यपुस्तक के बारे में जो अपना एक कथन दिया है, उन्होंने कहा है कि जो पाठ्यपुस्तक होना चाहिए वो शिक्षक के अधीनस्थ होना चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली सबऑर्डिनेट टू द टीचर्स। अर्थात जो पाठ्यपुस्तक होना चाहिए वो शिक्षक के अधीन होना चाहिए, अर्थात है कि शिक्षक का उसके ऊपर जो है काबू होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, जो मैटर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए जो पाठ्यपुस्तक में, उसके ऊपर जो शिक्षक की मास्टरी होनी चाहिए, शिक्षक के सबऑर्डिनेट पाठ्यपुस्तक होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो लेसन है, वो जो टीचर्स जो लेसन कक्षा में पढ़ा रहा है, उसके लिए वह एक पूरक का काम करे। अर्थात कक्षा में जो शिक्षक जिस भी विषय को, जिस भी प्रकरण को पढ़ा रहा हो, उस प्रकरण के लिए पाठ्य पुस्तक को एक पूरक का काम करना चाहिए, एक सप्लीमेंट का काम करना चाहिए, जिससे कि उस प्रकरण के संबंध में, उस टॉपिक के संबंध में छात्रों के अंदर और अधिक गहनता से उस टॉपिक के विषय में पकड़ बने, उसकी समझ और अच्छी हो जाए। पाठ्यपुस्तक को इस प्रकार का होना चाहिए। इसी के बारे में एक और कथन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कीटिंग, टेक्स्ट बुक इज हाफ ऑफ द अपरेटस ऑफ टीचिंग। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के महत्व को, पाठ्यपुस्तक के महत्व को व्यक्त करते हुए प्रोफेसर कीटिंग ने कहा है कि टेक्स्ट बुक इज हाफ ऑफ द अपरेटस ऑफ टीचिंग। अर्थात जो शिक्षण का कार्य है, जो टीचिंग का कार्य है, उसका आधा हिस्सा होता है पाठ्य पुस्तक। अर्थात जो पाठ्य पुस्तक है उसी के ऊपर पूरा का पूरा शिक्षण कार्य आधारित होता है। अर्थात वह पाठ्य पुस्तक जिसको कंसल्ट करके शिक्षक पढ़ा रहा है, या जिस पाठ्य पुस्तक के सहारे से शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, शिक्षक का शिक्षण कार्य इस पर निर्भर करता है कि टेक्स्ट बुक की क्वालिटी कैसी है या पाठ्य पुस्तक कैसा है, पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सामग्री दी गई है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्री, जो अध्ययन सामग्री गुणवत्तापूर्ण है। यदि पाठ्य पुस्तक में दी गई अध्ययन सामग्री गुणवत्तापूर्ण होगी तो एक शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो भी गुणवत्तापरक होगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छे जो टेक्स्ट बुक होते हैं, जो अच्छी किताबें होती हैं, उसी को कंसल्ट करना चाहिए और उसी को कंसल्ट करके हमें कक्षा शिक्षण का कार्य करना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पाठ्य पुस्तक का महत्व या लाभ में पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक अध्यापक के समक्ष संपूर्ण पाठ्यक्रम का ढांचा रखकर उसके उद्देश्यों से परिचित कराता है। दोस्तों, हर विषय की अपनी टेक्स्ट बुक होती है, हर विषय का अपना पाठ्य पुस्तक होता है। तो जो टेक्स्ट बुक होता है किसी विषय विशेष का, या जो पाठ्य पुस्तक होती है, उस पाठ्य पुस्तक में जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है उसका एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन होता है कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ाना है, उसके बाद क्या पढ़ाना है, उसके उपरांत क्या पढ़ाना है। अर्थात पूरे पाठ्यक्रम का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क निर्धारित होता है, और वह जो है पाठ्यपुस्तक के द्वारा ही ये पता चल जाता है कि इस अमुक विषय को या अमुक अमुक प्रकरण को, अमुक अमुक टॉपिक को पढ़ाने से छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। अर्थात जो उद्देश्य होता है शिक्षण का उद्देश्य, वो भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कंटेंट कैसे दिया हुआ है, उसका कंटेंट का फ्रेमवर्किंग कैसा है, ढांचा कैसा है, उसी के अनुसार छात्रों के व्यवहार में
अपेक्षित परिवर्तन भी धीरे धीरे क्रमागत आता है। नेक्स्ट है, अगला लाभ है पाठ्य पुस्तक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। दोस्तों, चाहे हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करें या फिर शिक्षण के उद्देश्य की बात करें, दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में जो है पाठ्य पुस्तक का महत्व होता है। लेकिन जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो क्लासरूम में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स किसी विषय विशेष का होता है, उसकी प्राप्ति में पाठ्य पुस्तक का बहुत अधिक योगदान होता है। अर्थात यदि जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो अच्छी क्वालिटी का है, उसमें जो टीचिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कंटेंट दिया है, विषय से संबंधित जो मैटर दिया है, पाठ्य सामग्री जो दी है, वो यदि अच्छी होती है तो हमारे जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो भी अच्छी तरह से पूरे होते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि कंटेंट अच्छा होता है पाठ्य पुस्तक का। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में ज्ञान को तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम में रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप अध्यापक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का ढांचा होता है, अर्थात ये जो फ्रेमवर्किंग ऑफ कंटेंट होता है पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में, उसको भी एक लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में होता है। अर्थात पाठ्य पुस्तक में हम कौन सा कंटेंट किस टॉपिक को पहले रख रहे हैं और किस टॉपिक को बाद में रख रहे हैं, कौन सा पाठ पहले है, कौन सा पाठ बाद में है, इन सब को रखने के लिए एक तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार रखा जाता है। अर्थात जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं सीखने के, पढ़ने के, उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके पाठ्य पुस्तक की सामग्रियों को एक व्यवस्थित क्रम में, तार्किक क्रम में पाठ्य पुस्तक में रखा जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक उस पाठ्य पुस्तक को रिफर करता है और उसके अकॉर्डिंग कक्षा में शिक्षण कार्य करता है। तो जो शिक्षण का कार्य होता है बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज, पाठ्य पुस्तकों में विषय सामग्री को छात्रों के मानसिक विकास तथा विषय के महत्व को ध्यान में रखकर रखा जाता है। फिर दोस्तों वही है साइकोलॉजिकल सीक्वेंस, अर्थात कौन सी पाठ्य पुस्तक किस कक्षा के लिए, मीन्स कक्षा के अनुसार या कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आयु के अनुसार, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार जो पाठ्य पुस्तक का मैटर होता है, कंटेंट होता है, विषय सामग्री होती है, उसको छात्रों के मानसिक आय के अनुसार उसमें अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात जो विषय है, विषय का महत्व जो है किस कक्षा के बच्चों के लिए क्या है, यह निर्धारित होता है कि किस कक्षा के बच्चे हैं, उनकी मानसिक आयु क्या है, उनका जो विकास का स्तर है वो किस स्तर का है, मानसिक विकास किस स्तर का है, शारीरिक विकास किस स्तर का है, उसके अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक के अंदर विषय सामग्री को व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ विषय जैसे गणित, विज्ञान आदि अमूर्त प्रत्यय हैं, अतः इसकी अमूर्तता को मूर्त बनाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है। दोस्तों कुछ जो है सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट अधिक होते हैं, अमूर्त प्रत्यय अधिक होते हैं। अर्थात जो है यदि हम बात करें कि छात्रों को सामने जो है उनके व्यवहार में दिखाई नहीं देता है, उनको साफ साफ कंक्रीट रूप में, मूर्त रूप में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, अधिकांशतः ऐसा जो है विज्ञान और गणित में ऐसे टॉपिक होते हैं। तो उन अमूर्त प्रत्ययों, उन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। पाठ्य पुस्तक में किसी भी अमूर्त कंसेप्ट को, किसी भी जो है अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को जो अच्छी तरह से व्यक्त किया जाता है और उसको जो है जिससे जो है छात्र अच्छी तरह से समझ लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को। यदि पाठ्य पुस्तक न हो तो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को या अमूर्त कंसेप्ट को छात्रों को समझाने में समस्या होगी, छात्र नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पाठ्य पुस्तक का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कुछ विषय जैसे गणित, विज्ञान आदि को कठिन प्रत्यय माना जाता है, तो छात्रों को स्वगत से पढ़ने का अनुभव प्रदान करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। दोस्तों कुछ सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कठिन कहते हैं, और ये तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी होता है कि कुछ बच्चों को गणित कठिन लगता है, कुछ को विज्ञान, कुछ को अंग्रेजी, कुछ को सामाजिक विज्ञान, ये इंटरेस्ट, रुचि पर भी निर्भर करता है। तो जो विषय जिस बच्चे के लिए कठिन है
जो बालक या स्टूडेंट या छात्र जो है जिस विषय को समझता है कि उसके लिए कठिन है, तो पाठ्यपुस्तक की सहायता से बालक अपने पेज से स्वगति से वह पढ़ सकता है। अर्थात यदि बालक के पास एक अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है तो वह जो है स्व अध्ययन करता है, स्वगति करता है और स्वगति स्व अध्ययन के अनुसार उस कंसेप्ट को, उस पाठ्यपुस्तक को या उस विषय को जो है अच्छे से धीरे धीरे अपनी गति के अनुसार समझ पाता है, और इसके लिए पाठ्यपुस्तक का होना बहुत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट, शिक्षण को संगठित एवं क्रमबद्ध बनाने में पाठ्यपुस्तक मदद करते हैं। दोस्तों, जो हमारा टीचिंग वर्क है, जो शिक्षण कार्य है, क्लासरूम जो टीचिंग होता है, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड रूप देने में, उसको एक सीक्वेंस देने में पाठ्यपुस्तक का बहुत ही अधिक महत्व होता है, उसका बहुत ही अधिक रोल होता है। क्योंकि यदि पाठ्यपुस्तक में, टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है, जो मैटर दिया हुआ है, वो लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में होता है, तो शिक्षक उसी के अनुसार जो है कक्षा में शिक्षण कार्य करता है और अपने आप ही शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो संगठित एवं क्रमबद्ध हो जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, 8th, पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से छात्र पाठ की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। दोस्तों, जब छात्रों के पास टेक्स्ट बुक होता है तो वे अपनी गति से समय के अनुसार जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है या जब उनको समय मिलता है तो वो पाठ का, प्रकरण का रिवीजन या पुनरावृत्ति अपने समय, अपनी सुविधा के अनुसार कर पाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, अभ्यास तथा गृह कार्य के लिए पाठ्य पुस्तकें उपयोगी सिद्ध होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो छात्रों के पास टेक्स्ट बुक होता है, पाठ्य पुस्तक होता है, उसमें कक्षा में जो शिक्षण कार्य कराया जाता है, जिस प्रकरण को लेकर के कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं, उस प्रकरण से जुड़े मैटर टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं, उससे जुड़े जो है उससे जुड़े अभ्यास के प्रश्न पाठ्यपुस्तक में दिए होते हैं, जिसकी सहायता से वे अपना अभ्यास कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ अपना होमवर्क भी टेक्स्ट बुक की सहायता से आसानी से छात्र कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, पाठ्यपुस्तकें संदर्भ सामग्री का ज्ञान प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो अच्छी बुक होती हैं, जो अच्छी किताबें होती हैं, जो गुड क्वालिटी टेक्स्ट बुक होते हैं, उन टेक्स्ट बुक्स में जो भी पाठ या टॉपिक या मैटर दिया है, कंटेंट दिया होता है, उससे रिलेटेड संदर्भ सामग्री भी उस टेक्स्ट बुक में होती है कि यदि आप उस टॉपिक के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कौन कौन सी बुक कंसल्ट कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया हो गया या फिर इंटरनेट की वेबसाइट्स हो गई या अच्छी अच्छी पुस्तकें हो गई, रेफरेंस बुक हो गए, उन सभी का संदर्भ जो है पाठ्यपुस्तक में दिया रहता है। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक अध्यापक एवं विद्यार्थियों को प्रश्न उत्तर लिखने लिखाने की प्रक्रिया में व्यर्थ में जाने वाले समय को बचाती है। दोस्तों, यदि जो है कक्षा में शिक्षक जो पाठ्यपुस्तक में मैटर दिया हुआ है उसी को लिखाने की आवश्यकता उसको महसूस होती है कि हूबहू वही चीज़ लिखाई जाए, तो इससे जो है जो समय कक्षा में जाता है, वेस्ट होता है समय, उससे पाठ्यपुस्तक जो है उस समय को बचा देती है। क्यों? क्योंकि कक्षा में शिक्षक जो है उस मैटर को समझा देता है और जो प्रश्न उत्तर लिखने लिखाने की प्रक्रिया होती है कक्षा में वो नहीं करता है, बल्कि बच्चे जो है, छात्र जो है पाठ्यपुस्तक से डायरेक्ट जो है घर पे जा कर के वे गृह कार्य के रूप में उन मैटर्स को, उस प्रकरण को या उस विषय वस्तु को अपने से लिख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि कक्षा के दौरान जो सिर्फ लिखने लिखाने में जो समय जाता है वो बच जाता है और शिक्षक जो है छात्रों को समझाने में उस समय का सदुपयोग कर लेता है। 12th पॉइंट इज, पाठ्यपुस्तक स्वाध्याय, मनन और चिंतन का अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी देखा कि जो टेक्स्ट बुक है उसका प्रयोग करके बच्चे जो है एक्सरसाइज करते हैं, अर्थात वे अभ्यास का कार्य कर लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं और उसकी सहायता से वे स्वगति से पढ़ते हैं, अपनी गति से, अपनी सुविधा अनुसार पाठ्यपुस्तक से पढ़ते हैं। तो अर्थात जो टेक्स्ट बुक होता है वो छात्रों को अपना सेल्फ स्टडी करने का, स्वाध्याय करने का, उस पर थिंकिंग करने का, मनन करने का, चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है कि वे अपनी पेस के अनुसार, अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार टेक्स्ट बुक के माध्यम से रीडिंग करें, स्वाध्याय करें, उस पर मनन करें और उस पर चिंतन भी करें। नेक्स्ट पॉइंट इज, पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से छात्रों में स्व शिक्षा का दृष्टिकोण जागृत किया जा सकता है। दोस्तों,
टेक्स्ट बुक का जो प्रयोग करने से जो छात्र होते हैं धीरे धीरे सेल्फ स्टडी की आदत उनमें पड़ जाती है। अर्थात पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके छात्रों के अंदर सेल्फ स्टडी का एटीट्यूड, सेल्फ स्टडी की आदत जो है उनके अंदर विकसित की जाती है कि वे स्वशिक्षा, सेल्फ स्टडी या अपने से पढ़ना, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके पाठ्य पुस्तकों की सहायता से अपने से पढ़ना, अपने से सीखना धीरे धीरे सीखने लगते हैं, उनको सेल्फ स्टडी में रुचि होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्य पुस्तकों की सहायता से छात्र महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, जो टेक्स्ट बुक होता है, पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो सीक्वेंस में अच्छी तरह से दिए होते हैं, तो उसको जो है छात्र आसानी से उसको पढ़ करके उसके बारे में वो जान जाते हैं। उसकी सूचनाएं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स की सूचनाएं वे टेक्स्ट बुक की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स। जो पाठ्यपुस्तक कक्षा में प्रयोग किया जाता है तो पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग से क्या क्या हानियां होती हैं या पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग की क्या कमियां हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोसन जी ने कहा था कि टेक्स्ट बुक मे बी कंसिडर्ड एज अ बेस्ट सर्वेंट, शुड नॉट बी सपोज्ड एज अ मास्टर। दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक को हमेशा, जो पाठ्य पुस्तक हमेशा जो है एक नौकर की भांति होना चाहिए। टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक हमेशा एक सेवक की भांति होना चाहिए, उसको कभी भी मालिक या मास्टर नहीं होना चाहिए। अर्थात जो शिक्षक है वो पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, विभिन्न ढेर सारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, रेफरेंस बुक हैं, उन सब का प्रयोग करके अच्छे से अच्छा अपना लेसन प्लान बनाए, अपना पाठ्य योजना अच्छे से अच्छा बनाए दिए गए प्रकरण पे, और उस प्रकरण की सहायता से कक्षा में अच्छा शिक्षण कार्य करे। अर्थात पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण के कार्य में मदद करने वाले होने चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो हमेशा सेवक होना, एक अच्छा सेवक होना चाहिए, एक अच्छा सर्वेंट होना चाहिए, न कि उसको एक मालिक या मास्टर होना चाहिए। अर्थात सिर्फ किसी दिए हुए पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग ही हमको नहीं चलना चाहिए, उसके लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए कि किसी एक टेक्स्ट बुक में जो दे दिया गया है हमको सिर्फ उसी को पढ़ाना, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होने लगता है कि शिक्षक जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है मैटर, सिर्फ उसी मैटर को कक्षा में छात्रों को उसी के बारे में डिस्कस करता है, उसी को पढ़ाता है, उसके अलावा वो कहीं कोई रेफरेंस बुक नहीं कंसल्ट करता, उस प्रकरण या वो जो बिंदु दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में उसके अलावा और कोई बातें छात्रों से डिस्कस नहीं करता है, तो इससे तब क्या होता है कि जो टेक्स्ट बुक हो जाता है वो एक मास्टर का रोल अदा करने लगता है। तो दोस्तों जो टेक्स्ट बुक होना चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज शुड बी बेस्ट सर्वेंट बट शुड नॉट बी सपोज्ड एज अ मास्टर। अर्थात पाठ्य पुस्तकों को हमेशा एक अच्छा सेवक होना चाहिए, न कि एक अच्छा मास्टर या मालिक होना चाहिए। दोस्तों देखिए कमी क्या है। फर्स्ट, नवीनतम परिवर्तनों एवं खोजों के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक मौन रहती है। अधिकांशतः दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक लिख दिया जाता है तो वो अपडेट नहीं होता है। जब अपडेट नहीं होता तो जो लेटेस्ट डिस्कवरीज होती हैं, जो लेटेस्ट चेंजेज आए रहते हैं उस टॉपिक के संदर्भ में, उस विषय के या प्रकरण के संदर्भ में जो नवीनतम परिवर्तनें होती हैं, जो नवीनतम खोजें होती हैं, वो पाठ्य पुस्तक में अपडेट नहीं होता है, उसके बारे में पाठ्य पुस्तक में चर्चा नहीं होती है। जो पुरानी चीज़ें चली आ रही होती हैं उसी को टेक्स्ट बुक में फिर से छाप करके छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि जो नवीनतम परिवर्तन और खोज होते हैं वो पाठ्य पुस्तक में अपडेट नहीं होते हैं, उसके बारे में पाठ्य पुस्तक कुछ नहीं देता है, उसका संदर्भ भी पाठ्य पुस्तकों में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया सीमित हो जाती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में निहित सामग्री के अतिरिक्त छात्रों को कुछ नहीं बताना चाहता। दोस्तों जैसे हम लोगों ने बोसन का जो कथन था उसके बारे में चर्चा किया कि टेक्स्ट बुक शुड बी अ बेस्ट सर्वेंट बट शुड नॉट बी सपोज्ड एज ए मास्टर। लेकिन होता क्या है कि शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग शिक्षण की प्रक्रिया में करते हैं और जो पाठ्य पुस्तक में सामग्री दी रहती है उसके अतिरिक्त कक्षा में शिक्षक और कुछ छात्रों को नहीं बताना चाहते या नहीं बताते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि टेक्स्ट बुक में जो दिए गए सामग्री के अलावा शिक्षक छात्रों से कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ नहीं बताते हैं,
तब जो है एक पाठ्यपुस्तक मास्टर का रोल अदा करने लगता है। पाठ्यपुस्तक जो टेक्स्ट बुक है वो मालिक या मास्टर बन जाता है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम कार्य के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छे पाठ्यपुस्तकों का मूल्य अधिक रखा जाता है, जो कि सामान्य विद्यार्थी की पहुंच से बाहर होता है। दोस्तों, जो अच्छी क्वालिटी के टेक्स्ट बुक होते हैं, आप भी कभी महसूस किए होंगे, जो अच्छी गुड क्वालिटी की टेक्स्ट बुक होती हैं उसके दाम अधिक होते हैं, उसकी प्राइस अधिक होती है, उसके मूल्य अधिक होती हैं। और जब किताबों का मूल्य अधिक होता है तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो वे अच्छी पाठ्यपुस्तकों को कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, वे अच्छी पाठ्यपुस्तकों को खरीद नहीं पाते हैं, तो जिससे वे अच्छी पाठ्यपुस्तकों को उसका संदर्भ लेने से, उसको पढ़ने से वंचित हो जाते हैं, अर्थात वे सामान्य विद्यार्थी की पहुंच से अच्छी पाठ्यपुस्तकें बाहर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्यपुस्तकों में उचित चित्र, रेखा चित्र, आंकड़े, ग्राफ इत्यादि का सर्वथा अभाव रहता है। अधिकांशतः दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो पाठ्यपुस्तकें हैं, यदि वे अच्छी पाठ्यपुस्तक या अच्छे पब्लिशर्स के द्वारा नहीं छापी गई हैं, तो उसमें जो फिगर्स दिए होते हैं, जो रेखा चित्र दिए हैं, जो डेटा दी है, ग्राफ दी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कागज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, चित्रों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या फिर जो चित्र दिए हैं, रेखा चित्र दिए हैं, उसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं होती है, वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसमें जो लेबलिंग की गई है, जो आंकड़े दर्शाए गए हैं वो साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, या फिर उनका क्रम भी सही नहीं होता है। अर्थात पाठ्यपुस्तकों में अधिकांश जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं उनमें उचित चित्रों, रेखा चित्रों, आंकड़ों और ग्राफों का सर्वथा अभाव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक बार लिखी गई पुस्तकें दोबारा मुश्किल से ही संशोधित हो पाती हैं। दोस्तों, हमने सबसे पहले ही चर्चा किया था कि जो नवीनतम परिवर्तनें होती हैं, जो नवीनतम खोजें होती हैं, उसके बारे में पाठ्यपुस्तकें कुछ नहीं बताती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई भी पुस्तक जब एक बार पब्लिश्ड हो जाती है तो उसका रिवीजन नहीं होता है, वो रिवाइज नहीं होती है, और जब संशोधित नहीं होती है तो उस विषय या उस टॉपिक में जो नवीनतम खोजें या नए नए बिंदु निकल के आते हैं, नई नई खोजें, नई नई बातें निकल के आती हैं, उससे पाठ्यपुस्तक अपडेट नहीं हो पाता है। और जब अपडेट पाठ्यपुस्तक नहीं हो पाएगा तो बच्चों को नवीन जानकारियाँ उस विषय के संदर्भ में उनको नई जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्यपुस्तकों में व्यवस्थित सामग्री तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम में प्रस्तुत नहीं की जाती। दोस्तों देखिए, पाठ्यपुस्तक का ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि उसमें जो कंटेंट दिया गया हो वो लॉजिकल और मनोवैज्ञानिक मीन्स साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में होना तो चाहिए लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में, लेकिन अधिकांशतः पाठ्यपुस्तकों में देखा जाता है कि जो पाठ्यपुस्तकों में सामग्री दी गई होती है वो तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित नहीं होती है। जो कंटेंट्स किसी भी पाठ्यपुस्तक में, टेक्स्ट बुक में दिया गया होता है, दैट इज नॉट इन लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। इन द लास्ट पुस्तकें आर्थिक संदर्भ में लिखी जाती हैं, न कि छात्रों के स्तर को देखते हुए। दोस्तों, हमेशा जो पब्लिशर्स होता है, जो पुस्तकें छापता है, उसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना। अर्थात पुस्तकों को छापने का उद्देश्य होता है जो राइटर है और जो पब्लिशर्स है, जो लेखक है और उसी के साथ साथ जो उसको पब्लिश कर रहा है, उन दोनों का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना। तो जब हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना होगा तो हम छात्रों के स्तर को नहीं देखेंगे, उसके कंटेंट को नहीं देखेंगे। कंटेंट में जो मैटर दिया हुआ है, जो पाठ्यपुस्तक में मैटर दिया हुआ है, वो लॉजिकल है कि नहीं है, साइकोलॉजिकल है कि नहीं है, छात्रों के लेवल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ पुस्तकों को लिखने और पुस्तकों को छापने पे हमारा जोर होता है। अर्थात जो पुस्तकें होती हैं उसको लिखने का जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक संदर्भ होता है, न कि छात्रों के स्तर को देखते हुए पुस्तकें लिखी जाती हैं। अर्थात छात्रों के आय, उनकी क्लास, उनकी मानसिक शारीरिक जो योग्यता होती है, मानसिक शारीरिक स्तर जो होता है उनका विकास का, उसके अकॉर्डिंग पुस्तकें नहीं लिखी जाती हैं, बल्कि पुस्तकों का लिखने का एकमात्र उद्देश्य होता है अधिक से अधिक अर्थ या धन की प्राप्ति करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने पाठ्यपुस्तकों के
लाभ और पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से होने वाले जो हानियाँ होती हैं, जो कमियाँ होती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो जाएं। और दोस्तों यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट में ज़रूर लिखें कि हम वीडियोज़ कुछ बनाने में और क्या सुधार कर सकते हैं, या फिर आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ।